हरिओम। नमस्ते साथियों, आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको ज्ञात होगा आज विजयदशमी का पर्व हमारे यहाँ पर बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाए। आज हम जानेंगे यह पर्व क्यों मनाया जाता है और इसके मनाने के पीछे मुख्य जो कारण है वो कौन कौन से हैं। साथियों, विजयदशमी का पर्व मनाने का मुख्य कारण दो है। एक तो आम जो कारण है रावण वाला, और एक और दूसरा है जो शायद अधिकतर साथियों को मालूम नहीं होगा। आज हम उसी कारण पर चर्चा करेंगे। साथियों, बहुत पहले एक राक्षस महिषासुर नामक राक्षस का जन्म हुआ। उसका महिषासुर नाम क्यों रखा गया? वो एक भैंस, महिष नाम की भैंस और एक असुर के संभोग से होने वाली संतान थी, जिसके सिर भैंस का था और पैर मानव के थे। महिषासुर नामक राक्षस ने हजारों वर्ष तक भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे अमरता प्राप्त करने का वरदान को कहा कि हे प्रभु, आप अगर मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो आप मुझे अमर होने का वरदान। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अमर होने का वरदान तो दे नहीं सकता, और मैं आपको एक वरदान दे सकता हूँ कि आपको नारी के सिवा कोई मार नहीं सकता। ये वरदान पाकर वो अति प्रसन्न हो गया और वो उस मरण को भूल गया कि मृत्यु भी होती है। क्योंकि साथियों, असुरी जो बुद्धि होती है, आसुरी जो संप्रदाय है, वो कुछ क्षण मात्र की ताकत को भी अपनी बहुत बड़ी ताकत समझ लेता है, और जब मनुष्य को आवश्यकता से ज्यादा अहंकार आ जाता है तो एक दिन वो अंधकार में डूब जाता है। सब अंधकार फीके रहते हैं, परंतु जो अहंकार का जो अंधकार आता है वो बहुत भयानक और विकराल होता है। महिषासुर ने तीनों लोकों में अपना साम्राज्य स्थापित करने की बहुत बड़ी प्लानिंग की। जब वो तीनों लोकों में त्राई बचा दी, तब जाकर देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव के पास गए और उन्होंने इसकी मृत्यु का कारण पूछा। भाई, कैसे हमें शांति से रहने देगा? तब भगवान ने कहा तीनों देवताओं ने कि इनको एक मार सकती है तो महामाया आदि शक्ति मार सकती है, जिसे हम दुर्गा माता कहते हैं। थोड़ी देर बाद में वो दुर्गा माता के पास गए और उनसे विशिष्ट प्रार्थना करने पर दुर्गा माता ने उनको वरदान दिया कि वचन दिया कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। कुछ ही देर में वह देवता वहां से आ जाते हैं और दुर्गा माता ने महिषासुर नामक राक्षस से 9 दिन तक अलग अलग स्वरूप बनाकर युद्ध किया। विजयदशमी के दिन महिषासुर नामक राक्षस को सिद्ध ददात्री के स्वरूप में मार गिराया और उन्हें हरा दिया। इन्हें त्रिशूल से मारने के कारण महिषासुर राक्षस समाप्त हो गया। जब से और आज तक विजयदशमी का पर्व हम बहुत और हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। दूसरा कारण भगवान श्री राम और रावण का युद्ध है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि भगवान श्री राम ने 9 दिन तक दुर्गा माता की उपासना कर आदि शक्ति को प्राप्त करके और 10वें दिन विजयदशमी के दिन रावण का अंत किया था, और इसी कारण आज हम विजयदशमी मनाया जाता है। साथियों, आज हमारा इस पर्व से हमें एक शिक्षा लेनी चाहिए। दशहरा रूपी त्योहार से यही एक त्योहार हमारा सनातन धर्म में है जिसमें शस्त्रों की पूजा की जाती है। शास्त्रों की नहीं, शस्त्रों की पूजा की जाती है। अब शस्त्रों से और अस्त्रों से लड़ने का ये समय नहीं। हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए, और ये पर्व भी इसी काम का है। अन्याय पर न्याय की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत, अत्याचार पर अनत्याचार की जीत, बुराई की जीत। ये असत्य की पराजय और सत्य की जीत का पर्व है। इसमें हमें
अपने अंदर जो भी काम, क्रोध, मोह, आशा, तृष्णा, ममता, मनसा, कुमति, इन शत्रुओं को मारकर इन पर क्षमा, अहिंसा, मधु, सत्य, वचन, तप, दान, शील, शुचि, तृष्णा रहित, इन जो धर्म के 10 लक्षण है, इन्हें हमें धारण करना चाहिए। और हमारे शरीर के में जो काम, क्रोध रूपी जो शत्रु है, इनको इन पर इनकी विजय होनी चाहिए। साथियों, अब हम एक नए संकल्प के साथ इस पर्व पर एक बुराई को छोड़ेंगे और एक अच्छाई को अपनाएंगे। ये मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है। धन्यवाद।